आकाशवाणी द मैसेज। लंका नगरी को धू धू कर जलता देख पूरी लंका वासियों के भविष्य के भावी सुंदर स्वप्न भी अग्नि के साथ ही राख हो रहे थे। किसे पता था कि विश्व की सबसे सुरक्षित स्थली कही जाने वाली लंका नगरी एक दिन एक साधारण से दिखने वाले असाधारण वानर की चपेट में आकर मृतपरायण हो जाएगी। रावण की शान व सम्मान कही जाने वाली इस लंका नगरी को बचाने के लिए त्रिदेवों में से भी कोई यहाँ प्रकट नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु जी अगर नहीं पहुंचे तो इसका कारण समझ में आ रहा है। कारण कि श्री राम जी तो थे ही श्री विष्णु जी का अवतार और मूर्ख रावण ने उन्हीं की धर्म पत्नी श्री सीता जी का अपहरण करके श्री विष्णु जी के सहायतार्थ हेतु पहुंचने के सारे मार्ग बंद कर लिए थे। ब्रह्मा जी भी अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि मेघनाद ने उनके अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे महान पात्र को बांधने के लिए किया जो स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार हैं। ऐसे में उनका भी सहायता हेतु न आना समझ आता है, लेकिन भगवान शंकर तो रावण के साक्षात गुरु हैं, वे तो रावण की सहायता के लिए आने ही चाहिए थे। लेकिन भगवान शंकर नहीं आए, उल्टा वे तो पूर्णतः ही मौन से प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब तो रावण के दृष्टिकोण से विवेचना थी, लेकिन क्या भगवान शंकर सचमुच ही लंका में नहीं पधारे थे? सजगता से चिंतन करें, क्योंकि यह जो लंका नगरी धू धू कर जल रही है, यह कोई भगवान शंकर जी के बिना पधारे ही थोड़ी न जल रही है। विध्वंस का कार्य तो आदि काल से ही भगवान शंकर जी का माना गया है, तो भला फिर वे दृश्यमान क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में ओम हनुमंते नमः लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वे तो समस्त ओर दृष्टिपात हो रहे हैं, आप देख क्यों नहीं रहे? जी हाँ, श्री हनुमान जी साक्षात शंकर जी ही तो हैं, और आप जानते हैं कि वे रावण के गुरु भी ठहरे। गुरु भले ही किसी भी रूप में क्यों न हो, शिष्य का सदैव भला ही करता है। लेकिन लंका के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? श्री हनुमान जी का रावण के गुरु होने के नाते रावण के धन, मान व वैभव की रक्षा तो करनी ही चाहिए थी, लेकिन श्री हनुमान जी तो संपूर्ण लंका के विनाश पर उतारू हैं। वे रावण के प्रति रक्षा भाव में क्यों नहीं आ रहे? तो इसका उत्तर यही है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को वह वस्तु अथवा गुण प्रदान नहीं करता जो उसके पतन का कारण बनता हो। भगवान शंकर तो चाहते थे कि लंका नगरी का प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ण की भांति ही अपने व्यक्तित्व को भी चमकाए, लेकिन लंका नगरी की जब प्रत्येक इकाई ही कोयले की मानिंद काली हो उठे, तो ऐसे में तो ऐसी सौगात को ही विनिष्ट कर देना चाहिए। निश्चित ही इसीलिए ही भगवान शंकर जी हनुमान जी के अवतार में प्रकट हो लंका का दहन कर रहे हैं। लंका नगरी को ऐसे अग्नि लपटों में घिरा पाकर समस्त ओर त्रहिमाम त्रहिमाम मचा हुआ है। हर मुख चीख चीख कर सहायता की पुकार कर रहा है। अब हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार गुंजायमान हो रही है। ऐसी भीड़ में कुछ तथाकथित ज्ञानियों की गिनती भी की जा सकती है, जो कह रहे हैं कि अरे भाई, हम तो पहले से ही जानते थे कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है। अवश्य ही कोई देवता अपना रूप बदलकर लंका नगरी में घुस आया है, लेकिन हमारी कोई सुने तब न। तात मातु हाँ सुनिए पुकारा, एहिन अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। दोस्तों, समाज में आपने भी ऐसी बातें करते हुए कईयों को सुना होगा। अक्सर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हानि होने पर वे ऐसे ही दावे करते हैं कि हमें तो पहले ही यह ज्ञान था कि यह ऐसे ही होने वाला है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? इसलिए भैया हम तो चुप ही रहे, लेकिन देखो अब सब पीड़ित हो रहे हैं। हमें क्या है, भुगतो फिर अब। लंका में ऐसे ज्ञानियों की गिनती अग्नि की लपटों की भांति बढ़ती ही जा रही थी, जबकि ऐसे बयानकर्ता लगभग वही हैं जो कि हनुमान जी की पूंछ को अग्निदाह करने में सबसे आगे थे। उन्हें भीतर ही भीतर यह लग रहा था कि शायद उनके ऐसे दावे सुनकर श्री हनुमान जी हमें दंडित नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भला कैसे हो सकता था, जब दलाली ही कोयले की हो और चाहे कि हमारा मुख काला न हो, तो भला ऐसा कैसे हो सकता था? सभी बयानकर्ता ढंग से और बड़े भयंकर जले। जिन्हें लगता था कि चलो हम बच रहे हैं, देखा कि अग्नि की लपटें वहीं पहुंच रही थी।
एक और भी आश्चर्य घट रहा था जो कि अभी तक हमने पकड़ा ही नहीं था। वह यह कि संसार में कहीं भी स्वर्ण धातु हो वह अग्नि के स्पर्श में आकर अपनी चमक को और अधिक बिखेरने लगता है, लेकिन एक लंका का ही ऐसा स्वर्ण है जो अपनी चमक नहीं बिखेर रहा अपितु काला पड़ रहा है और राख हो रहा है। किसी को कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, सब अपनी अपनी दौड़ा रहे थे। खुलकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था कि आखिर इतनी भयंकर सुरक्षित स्थली इतनी भयंकर अग्नि के क्रोध से कैसे ग्रसित हो गई। किसी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर जी के माध्यम से लंका नगरी के इस भयंकर विनाश का वास्तविक कारण बता रहे हैं कि भगवान शंकर जी भी यह संपूर्ण दृश्य देखे जा रहे हैं और एक बार भी यह नहीं कह रहे कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, जिस लंका को आप स्वर्ण से राख किए जा रहे हैं वह लंका हमने ही रावण को दान में दी थी। हमारी तो यही मंशा थी कि रावण इस स्वर्ण की लंका में स्वर्ण जैसे ही सुंदर सुंदर व चमकते कार्य करे, लेकिन उसने तो चमचमाती इस स्वर्ण लंका में कोयले से भी काले कर्म किए। ऐसी लंका का लाभ ही क्या जहां समस्त पुण्य व संस्कार रावण के पापों की अग्नि में जलकर राख हो जाएं। इससे अच्छा तो इस लंका का ही राख हो जाना श्रेष्ठ है, जो कि श्री हनुमान जी कर ही रहे हैं। हरि प्ररित ही अवसर चले मरुत 49 अटठास करी कर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। जिसका परिणाम यह हुआ, एक समय पर जहां श्री हनुमान जी द्वारा केवल एक ही अटारी जलनी थी, लेकिन वहां इनकी संख्या 50 हो गई, क्योंकि 49 तो हवा की वजह से जल रही थी जो प्रभु के दूत हनुमान जी के साथ बहने लगी थी। श्री हनुमान जी कोई घर गुंबद अथवा मुडेर बिना अग्नि की भेंट चढ़ाए मान ही नहीं रहे थे। राक्षसों को भागने के लिए कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही थी, कारण कि वे जिधर भी भागने का सोचते उधर ही लंका का मार्ग अग्नि की लपटों से ढका होता। कोई भी देवता रावण के कहने में नहीं था, सब अपनी प्रकृति से विपरीत व्यवहार कर रहे थे। पवन बेकाबू हो बह रही थी, जल अग्नि बुझाने में रुचिकर ही नहीं थे, और अग्नि का स्वभाव तो स्वर्ण को चमका देने का है। लेकिन लंका का स्वर्ण इस धरा का प्रथम ऐसा स्वर्ण है जो अग्नि ताप से बजाय चमकने के उल्टा राख ही हुए जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।